सुनते रहो। देखो यहाँ पे क्या दे दिया, कोर जावा। अब क्या ये एसटीआर की वैल्यू रिटर्न कर देगा। उन्हें बच्चे गौर कीजिएगा, अभी क्या प्रिंट किया था, अभी क्या प्रिंट किया था, हेलो प्रिंट किया था। अगर उसके जगह पे स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू क्या है, एसटीआर, एसटीआर को रिटर्न करवा दीजिए तो कंस्ट्रक्टर से वैल्यू रिटर्न कर देगा, कंस्ट्रक्टर वाला वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अब यहाँ से बच्चे एक कॉन्सेप्ट, अब ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा रहे हो आपको एक लाइन में लोग वर्ड बताएंगे आगे चल के, जो आप लोग को ये आपका दिखाई दे रहा है कोर जावा, यहाँ पे बेसिक अलग अलग ऑब्जेक्ट पे। अब यही काम करता है, ओरिजिनल एड्रेस जनरेट होता है और एड्रेस जनरेट होते ही वो टू स्ट्रिंग मेथड पे ओवरराइड करता है और हेक्साडेसिमल कोड को ऐड करता है क्लास के नाम नेम के साथ। वो क्या विभिन्न के पास क्लास का नेम आपके पहले से पड़ा हुआ है? नहीं, वो आपका टू स्ट्रिंग मेथड से ओवरराइड करके और वहां से टू स्ट्रिंग मेथड कोड लगाता है, हैश कोड जनरेट करवाता है। हैश कोड नाम का मेथड है, उसको भी ओवरराइड किए हुए है और हैश कोड मेथड एक नया जनरेट करवाया और उसमें क्लास का नाम ऐड करके हेक्साडेसिमल कोड जो जनरेट हुआ उसको रिटर्न करवा देता है। ऐसे समझ बात। और उस काम को हमने कर दिया था, बोला था पहले कि ये ओरिजिनल नहीं होता है, ये चेंज करके दिखाएंगे आपको आगे चल के, चेंज करके दिखाएंगे, चेंज कर दिया। अब मैंने कहा क्या कि सर जो टू स्ट्रिंग मेथड है ये किसका मेथड किसका है, इंटरफेस का पार्ट बन गया, इंटरफेस का पार्ट बन गया। बेटा इसका मतलब कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन किया एसटीआर इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कॉल किया C1 डॉट क्या कॉल किया, टू स्ट्रिंग। भाई इसको कॉल भी तो कर सकते हैं ना, मेथड को कॉल भी कर सकते हैं, मेथड है तो कॉल कर लेंगे। अब मेथड को कॉल कर लिया, अब कॉल करने के बाद बेटा इसको टू स्ट्रिंग मेथड के वेरिएबल को प्रिंट करवाया, इसके वेरिएबल को प्रिंट करवाया। तो जब यहाँ पे इसको प्रिंट करवाया स्टीआर वेरिएबल को कौन सा ऑब्जेक्ट से कॉल किया है, C1 ऑब्जेक्ट से, जानबूझ करके कोड दे दिया समझने के लिए। तो क्लास तो समझ में आता है, क्लास तो समझ में आता है, लेकिन सेम काम बेटा यहाँ पे किया, सेम काम उसी एसटीआर वेरिएबल में रख लीजिए, क्या न्यू वेरिएबल क्यों डिफाइन करना है। अब यहाँ पे कॉल कर लिया एसटीआर वेरिएबल में m1.show m1.toString, डिस्प्ले तो कॉल होने से रहा, डिस्प्ले तो होगा नहीं, लेकिन टू स्ट्रिंग अगर कॉल हो गया इसका मतलब कि अगर m1 से कॉल हो रही है एसटीआर, इसका मतलब कि इंटरफेस का पार्ट बन गया। मतलब बच्चे रिप्लाई दीजिए, अगर टू स्ट्रिंग मेथड है इंटरफेस के वेरिएबल से कॉल हो रही है, इसका मतलब कि इंटरफेस का पार्ट बना तभी तो कॉल हो रहा है। अगर इंटरफेस का पार्ट नहीं बनेगा तो कॉल होगा, कॉल नहीं होगा। जैसे डिस्प्ले कॉल नहीं होता, किसी पर्सनल मेथड कॉल नहीं होता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? समान सैफी, हाँ जी, मुकेश, दीपक, क्लियर हुआ? ये इंटरफेस का अगर पार्ट कॉल हो गया, रन कंपाइल हो गया, इसका मतलब कि रन हो जाएगा। और अगर कॉल हो गया इसका मतलब इंटरफेस का जितने भी ऑब्जेक्ट क्लास के नॉन फाइनल मेथड है क्या बन जाएंगे, पार्ट बन जाते हैं, पार्ट बन जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को टू स्ट्रिंग मेथड क्यों पढ़ाया, अभी एक लाइन में इसका आंसर देते हैं, जो आगे चल के इंटरव्यू क्वेश्चन है आपका, 100% की इंटरव्यू क्वेश्चन। देखिए कॉल हो रहा है ना, हेमंत से भी कॉल हो रहा है, C1 से तो कॉल होना ही होना है। अब टू स्ट्रिंग मेथड क्यों पढ़ाया बेटा, ये कैसे कॉल होता है वो भी बताते हैं, घबराने के होते हैं, 10 मिनट क्लास बेसिक चलेगा। चलिए क्यों इसको टू स्ट्रिंग मेथड पढ़ाया, जैसे जावा में एक रैपर नाम का क्लास है, नाम पढ़ाया था पहले, बोला है रैपर क्लास का नाम, इंटीजर क्लास का नाम बोला है। अब इस इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अब इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं बेटा, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और न्यू ऑब्जेक्ट। तो आपको इंटरव्यू क्वेश्चन सामने वाला तुरंत पूछेगा या नहीं पूछेगा, बताओ क्या पूछेगा कि सर ये बताइए कि आप ऑब्जेक्ट बना करके इसको ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाते हो, किसको, ओबीजे को, तो आपको क्या प्रिंट करेगा, 100 प्रिंट करेगा। क्यों 100 प्रिंट करेगा, रेफरेंस आईडी प्रिंट करना चाहिए ना, क्यों प्रिंट करेगा 100, एवरी रैपर क्लास ओवरराइड द टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। वो जैसे आप कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास किए हो तो क्या कन्वर्ट कर दिया उसको, टू स्ट्रिंग मेथड से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, टू स्ट्रिंग मेथड से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखो ओबीजे को प्रिंट करा, तो टू स्ट्रिंग में पढ़ाने का मकसद, पहला मकसद क्या था, अगले टॉपिक एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक, अगला अभी का टॉपिक था कि इंटरफेस का टॉपिक, 3 टॉपिक का इसका मेन मकसद, रैपर क्लास का मेन टॉपिक। अब वहां पे थोड़ी ना पहले समझाएंगे कि देखो जी अब रैपर क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड किया कैसे, तो पहले बताओ, अरे भाई उसके टॉपिक को पढ़ा दो पहले, बिना उसको बताए हुए, तब तो समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट को। अब देखिए बेटा यहाँ पे इसको प्रिंट करना है, अब अगर उसको ये भी रैपर क्लास, इसको यहाँ टू स्ट्रिंग को ओवरराइड किया नहीं ओवरराइड किया उससे मतलब नहीं है, वो रैपर क्लास में ओवरराइड किए हुए हैं, वो जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। अब अगला टॉपिक रैपर क्लास है, इंटरफेस खत्म होगा तो देखिए क्या गया, 100 आ गया। कैसे 100 आएगा भाई,
क्या आना चाहिए, रेफरेंस आईडी आना चाहिए ना, तो रेफरेंस आईडी क्यों नहीं आया, क्योंकि टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया। जहां पे इस तरह का मैसेज आ रहा है, जहां पे कोई मैसेज आता है, इसका मतलब कि गौर से सोचिए कि सर कहीं ना कहीं टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया है, वहां से इस टाइप का मैसेज रिटर्न कर रहा है। क्लियर है कॉन्सेप्ट वाले बच्चे? वाले बच्चे क्लियर हुआ? अब यहीं पे इंटरव्यू क्वेश्चन आ गया दूसरा कि सर ये पार्ट कैसे बना, थोड़ा बता दो हमको, कोई और लॉजिक हो सकता है क्या? इंटरफेस का पार्ट कैसे बना? कोई मेरा क्लास है उसका पार्ट बन जाएगा क्या? मेरा क्लास है उसका पार्ट बन जाएगा क्या? देखो करके दिखाते हैं, छोटा सा प्रोग्राम है, कोई बड़ा नहीं, छोटा सा, पहले उसको बता लेते हैं तो बताते हैं। child2.java। चलिए बेटा, एक क्लास बना लिया, गौर कीजिएगा, एक क्लास बना लिया, एक क्लास बना लिया मैंने, एक इंटरफेस बनाया, गौर कीजिए, इंटरफेस किस नाम से, माई नाम से। एक क्लास किस नाम से बनाया, गौर कीजिए। पार्ट कैसे बना पहले वो बता रहे हैं, प्रोग्राम शेयर कर देंगे, टाइम नहीं है लिखने का, लेकिन अभी क्या भी लिखिएगा, छोड़िएगा नहीं, जैसे पहुंचते घर पे तो क्लास देखिए, यहाँ पे एक क्लास बनाया, क्लास को, क्लास के इनसाइड में इस मेथड को मैंने एज ओवरराइड कर लिया, गौर कीजिएगा, इस मेथड को यहाँ से कट कर लिया और एज ओवरराइड कर लिया, एज इट इज इंटरफेस के जैसे। इंटरफेस में ओवरराइड कैसे किया जाए, इंटरफेस के मेथड कैसे ओवरराइड किया जाता है, पब्लिक लगा करके, पब्लिक लगा के ओवरराइड कर लिया। अब यहाँ पे गौर कीजिए, मैंने क्या लॉजिक लगाया, एक्सटेंड करा लिया, एक्सटेंड करा लिया किससे, एक्सटेंड करा लिया किससे, टेम्प से, टेम्प से एक्सटेंड कर लिया। माई से क्या कर दिया बेटा, इंप्लीमेंट करा लिया। पहले भी कहानी क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट से एक्सटेंड हो रहा है, अब माई से इंप्लीमेंट हो रहा है। इसका मतलब कि ये मेथड किसका है, टेम्प क्लास का, टेम्प क्लास का है। अब वही मेथड क्या बन गया, इंटरफेस का पार्ट बन गया, इंटरफेस का पार्ट बन गया वही मेथड। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? वो साथ साथ हो गया, बिना ओवरराइड किए चल जाएगा। अब इसको हटा दीजिए ना, इसको हटाने लगा रखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट लगा रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब सीधा इसका, सीधा यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को भी हटाइए, डिस्प्ले रहने दीजिए एक कम से कम। अब इसको हटा दीजिए, यहाँ से टू स्ट्रिंग को हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन रहा है डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट ही रहेगा ना। थोड़ा सा लगे कि अननेसेसरी काम को, जो अननेसेसरी काम मत कीजिए, समझ में आ जाए कि कोड क्या लिखा हुआ है, पर्टिकुलर कोड पे फोकस कीजिए। चलिए बच्चे, अब यहाँ पे इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया से इंटरफेस में रख लिया। अब यहाँ भी कहानी वही हो रहा है, क्या हो रहा है आपका इंटरफेस, अब इंटरफेस का टू स्ट्रिंग मेथड है नहीं, अब यहाँ पे डिस्प्ले मेथड तो कॉल नहीं होगा, बाकी तो कॉल हो जाएगा। डिस्प्ले कॉल होने से इसको बैठा m1.show। अगर m1.show आपने बिना ओवरराइड किए, बिना चाइल्ड क्लास में ओवरराइड किए कंपाइल हो गया, इसका मतलब फंक्शनलिटी कहां से ले लिया, टेम क्लास से, टेम क्लास से। इसका मतलब कि पार्ट बन गया, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। जो दिमाग में प्रॉब्लम चल रहा है ना, ये कैसे पार्ट बने बताओ तो, रियल कहानी है, रियल कहानी आपका ये है। क्लास का नाम क्या है, child2, child2 का ऑब्जेक्ट बनाया। डाउन का स्ट्रिंग क्या है, क्या है, कॉमा लग जाएगा, कॉमा नहीं लगता क्या, कॉमा। कंपाइल हो गया ना, आज क्लियर हुआ कि कैसे पार्ट कैसे बना बेटा। तो सर माई से इंप्लीमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट से एक्सटेंड हो गया। ठीक उसी प्रकार से मैंने माई से इंप्लीमेंट करवा लिया और टेम से एक्सटेंड भी करवा दिया, और टेम क्लास में वही मेथड को रख दिया जो मेथड इंटरफेस वाला था। तो टेम वाला मेथड क्या हो गया, इंटरफेस का पार्ट बन गया। तो बिना ओवरराइड किए हुए काम हो गया आपका, उसको फंक्शन के वहां से मिल गया। जब कंपाइल हो गया तो रन कर जाएगा। चलिए, अब एक एडिशनल कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मंडे को हम लोग, आपका मंडे को डिस्कस करेंगे आप लोग का टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है आपका डिफॉल्ट मेथड इन इंटरफेस, जेडीके 1.8। इंटरफेस के इनसाइड में मेथड का बॉडी भी डिफाइन कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट आया जेडीके 1.8 से। इंटरफेस के सैटरडे संडे भी तो क्लास है, डिफाइन कर सकते हैं। हाँ जी दीपक,
क्या बोल रहे हो? सैटरडे संडे वो भी तो तो क्लास है। वो तो हाँ, एरे का सैटरडे है। संडे मैसेज डाला है, स्पेशल क्लास अरे। अब हम स्पेशली मैसेज नहीं डालेंगे, अब सीधा 11:30 में डालेंगे ज्वाइन। अब जो करेंगे से करेंगे, नहीं तो टॉपिक खत्म। सर तो 11:30 का भी लिंक दे दिएगा ना फिर वो। 11:30 सेम लिंक, कोई लिंक नहीं नहीं नहीं, वो, हाँ ठीक है ठीक सेम लिंक बेटा, सेम लिंक, कोई एक्सक्यूज नहीं, सेम लिंक। ठीक है। हमारी ओके, जावा थैंक यू का सर। लिंक अभी वीकडे से वीकेंड तक सेम होता है, कोई कोई लिंक नया नहीं होता है, कोई लिंक नहीं, सेम लिंक है। ठीक चलिए है सर। प्रोग्राम आप अपलोड कर रहे हैं, मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। ये फाइल यहाँ पे आ चुका है ना। चलिए, तो जो टॉपिक आज पढ़ाया, जो टॉपिक पढ़ाया है इसमें क्या है आपका, तो ये सारे फाइल को शेयर कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ तो आपको है ही। अभी आप चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 टाइप किया, इसके बाद कुछ प्रोग्रामिंग आपका जो भी था टेम्प 2 टेम्प 3 पहले कर दिया था, बाहर कर दिया था, वो भी है आपका, इसको लिख लीजिएगा। तो फाइनल करके फोल्डर है और उसी में सारे प्रोग्राम है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है बच्चे, थैंक यू, मीटिंग इन करते हैं। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट।